ऐसे लोग होते हैं जो जब तक धक्का नहीं खा जाते। उसी प्रकार इंद्रपुत्र जयंत है। कौन? जयंत। सोरे पाती सोते धारी बायस भेसा और 60 चाहत रघुपति बल दे। इंद्रपुत्र जयंत, जयंत इंद्र का बेटा है। इसने देखा कि ये भगवान है, ये तो श्रृंगार में डूबे, श्रृंगार रस में डूबे हुए भगवान नहीं हो सकते हैं। तो जयंत ने सोचा चलो परीक्षा ले ली जाए, बल देख लिया जाए कितना बल है भगवान। अब बताओ कहूं को भगवान को बल, कहूं जो है पहाड़ से लड़ भेजा मूड भरवा के चलो आए और होगा क्या। इंद्रपुत्र जयंत ने सोचा बल देखा जाए। तो बल देखने के लिए क्या किया इसने? कौवे का भेष धारण किया। काय का भेष? कौवा का। सुत धरी बायस, बायस माने होता कौवा, कौवा का भेष धारण किया जयंत ने। अब गया तो मन में सोचा क्या किया जाए, राम जी को चोंच मारी जाए कि जानकी जी। पर मन में भाव आया कि राम जी को क्यों, जानकी जी को चोंच मारे, जिनका ये श्रृंगार कर रहे हैं तो अपने आप इन्हें दुख लगेगा, फिर अपना बल बताएंगे। तो इंद्रपुत्र जयंत ने सीता चरण चोंच हाथी भागा, सीता मूढ़ मंद मती कारण कागा। गोस्वामी जी भी कह रहे ये मूर्ख कौवा है, हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी खुद कह रहे। क्यों? सीता चरण चोंच हाथी भागा, सीता चरण चोंच हाथी भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। मूर्ख कौआ ने श्री जानकी जी के चरणों में चोंच मार दी। चोंच जैसे ही मारी तो जानकी जी के चरणों से रक्त बहने लगा, रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा। आहा हा हा। जब खून बहने लगा तो राम जी ने देखा तो राम जी ने बाण नहीं चलाया, नहीं, राम जी ने एक तिनका उठाया, वो पीछे छोड़ दिया। तुम हमारा बल देखने आए हो, लो भाई साहब बल देखो। एक सींक लगाई पीछे। अब जयंत भागा और जैसे ही जयंत ने पीछे से देखा, प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, चला भाज भायस भय पावा। मंत्र से प्रेरित होकर के जब ब्रह्मवाण दौड़ा, वो सींक दौड़ी, वो तिनका दौड़ा, तो कौवा ने दौड़ लगाई। जब भनभनाट की आवाज देखी, जयंत भागा, भय लग गया। जितनी स्पीड थी जयंत के पास, जयंत ने लगा दी। और ज्यों जयंत स्पीड बढ़ावे सोई बाण स्पीड बढ़ा लेवे। अब तो जयंत बड़ा हैरान। जयंत भागता भागता अपने पिताजी के पास, इंद्र के पास पहुंचा और दौड़ करके कहा, त्राहि माम, ए पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। तो इंद्र थोड़ा सावधान, क्या हुआ? जयंत बोला कोई बाण मारने के लिए पीछे लगा है। बाण? मेरे बेटे को मारने के, इधर आओ, मैं देखता हूं कौन बाण है, किसका बाण है। जयंत बोला राम जी का। अपराध क्या किया? बल देखने गया। इंद्र बोले भगलो नहीं तो एक बाण हमने पाछे वो छोड़ो। तुम उनका अपराध करके आए, चलो। जयंत को जब पिताजी का ये जवाब मिला तो बोले जब बाप ही ना छोड़ दो तो अब बचा है उसको। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी त्राहि माम बचाओ। क्या हुआ? बाण लगा पीछे। किसने? किसका है? राम जी का। ब्रह्मा जी बोले भगो नहीं था हम और छोड़ भी। जयंत शंकर जी के पास पहुंचा, हे भोले बाबा बचाओ। क्या हुआ? ए हा ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, मेरा श्रीमद व्याकुल भय सोका। ए हा
भय सो काहू बैठन कहा न होई राखी को सकै राम कर द्रोही काहू बैठन कहा न होई राखी को सकै राम कर द्रोही मातु में तो पेटू समन समाना सुधा होए विष सुन हरि जाना मातु में तो पेटू समन समाना सुधा होए विष सुन हरि काकभूषण जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी जयंत शंकर जी के पास पहुंचा। शंकर जी के पास जाकर कैलाश पर्वत में आवाज लगाने लगा, हे भोले बाबा बचाओ बचाओ बचाओ। शंकर जी बोले का भाव त्रिशूल लेके तैयार हो गए। कौन है जयंत, क्या हुआ? सरकार बाण पाछे लगो मारो। अरे बाण हम अभी देखते हैं किसका है। राम जी का। शंकर जी ने त्रिशूल टेढ़ो करो, बोले भगो नहीं तो त्रिशूल और हम छोड़ दे भी। अब तो इंद्र पुत्र जयंत की बुद्धि खराब हो गई, भगो जयंत पुतन से भी। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी जिसके ऊपर राम जी द्रोही हो जाते हैं, राम की अकृपा हो जाती, राम जी जिनके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता जमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। इसलिए भैया एक बात गांठ बांध लो, राम जी ने जयंत को पीछे बाण क्यों लगाया? राम जी का अपराध करदा तो राम जी छोड़ देते। राम जी ने इसलिए इंद्रपुत्र जयंत के पीछे बाण लगाया क्योंकि जयंत ने जानकी जी के चरणों में चोंच मारी। और जानकी जी कौन है? जानकी है भक्ति। जो भक्त या भक्ति के चरणों में चोंच मारता है, राम जी उसके पीछे बाण लगा देते हैं। इसलिए भक्त का और भक्ति का कभी भी अपराध ना करो। अब जयंत शंकर जी के यहां से भागा और इस कागा को, ये कागा बड़ा अभागा, शंकर जी के यहां से भी भागा। इस कौआ को कहीं ठिकाना नहीं मिला। अब क्या किया जाए? तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को बड़ी दया लगी। नारद देखा बिकल जयंता, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारद देखा बिकल जयंता, जय सिया राम जय जय सिया राम। लागी दया कोमल चित संता, जय सिया राम जय जय सिया राम। लागी दया कोमल चित संता, जय सिया राम जय जय सिया राम। पठवा तुरत राम पहताही, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहसि पुकार प्रणत हित पाही, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारद देखा बिकल जयंता, जय सिया राम जय जय सिया राम। लागी दया कोमल चित संता, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारद जी ने जयंत को बिकल देखा तो पूछा, जयंत कहां जा रहे? जयंत बोलो कौन ठिकाना हो तो बताइए कहां जा रहे? जहां बाण ले जा रहा सोते जा रहे। तो नारद जी ने पूछा बाण क्यों पीछे लगा? बोले मार भी, यहाँ का आरती उतार मारने के लिए पीछे लगा। नारद जी बोले जयंत लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले बाण मारने के लिए अगर पीछे लगा होता तो तुम इतनी देर से हमारे पास खड़े हो, अब तक तो वो प्राण हरण कर लेता। तुम खड़े हो गए सो बाण भी पीछे खड़ा हो गया। जयंत बोले अब और बड़ी आफत है था। बोले क्या है? बोले जो पाछो छोड़त नहीं प्राण लेत लेंगे, बीच को बीच लटकाए, भगवा भर रहा, सांस भरे आई हमारी, सांस फूले आई, या तो प्राण ले ले सुभार में गौ मर गए, या पीछा छोड़ दे। संत का तो हृदय कोमल होता है। नारद जी बोले जयंत
ये बाण जिनका है तुम उन्हीं के पास जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जयंत बोला कौन सा मुंह लेके जाए? बोले गाय काय के लिए थे? बोले बल देखने के। बोले अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तुम जाना, तुमसे राम जी पूछेंगे कि तुम किस लिए आए थे जयंत पहली बार, तो तुम कह देना सरकार आपका प्रभाव देखने के लिए आए थे। और फिर राम जी पूछेंगे प्रभाव देखने आए थे पर लौट कर वापस क्यों आए, तो कह देना सरकार आपका प्रभाव तो देख लिया, तीनों लोकों में कहीं स्थान नहीं मिला, अब आपका स्वभाव और देखना है। जयंत बोला ये बढ़िया बात है। जयंत ने नारद जी को प्रणाम किया, राम जी के पास गया जयंत, तो पूछा राम जी कहो जयंत आ गए? कौआ लाल आ गए। कहे हैं आए थे? बल देखने। बल देख लिया? हाँ। कितना बल है? जयंत बोलो सरकार अब ना पूछो। नहीं बताओ कितना बल है। अब जयंत ने बताया, अपने मुख से जयंत कह रहा, रामायण में अरण्य कांड में आप पढ़िएगा क्या कह रहा, अतुलित बैल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, अतुलित बैल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। जयंत कहता है कि अतुलित बल है आपके अंदर, अतुलित प्रभुता है, मैं जान नहीं पाया, भगवान हमें क्षमा करो। भगवान बोले काहे हैं आए थे? बोले प्रभाव देखने। अब बोले अब स्वभाव देखने आए। राम जी बोले स्वभाव देखने आए तो कर्म तो तुमने ऐसे करे कि तुम्हारी मुड़िया काट ले जाए, लेकिन अब तुम हमारी शरण में आई गए हो तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। राम जी ने कहा करो कि जयंत की एक आंख ही फोड़ दी। बोले अब तुम ठीक हो, आंख ही फोड़ दी, कनवा बना दो। जयंत बोलो सरकार अब हम देखेंगे कैसे? बोले कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो, एक ही आंखी से तुम दोनों तरफ देखते रहोगे। और कौवा को आपने देखा होगा, कौवा के एक ही आंख होती है, वो इस तरफ भी निकाल लेता है, इस तरफ भी निकाल लेता है। भगवान का द्रोह किया तो कौवा के फिर एक ही आंखी बची। बोलो सीताराम। इसलिए तो कौवा हमेशा टेढ़ा देखता है, तुमने देखा होगा कौवा तिरछा देखता है, क्योंकि एक ही आंखी है कौवा का। बोलो सीताराम। तो राम जी का बल देखने वालों का ये हाल होता है। बोलो सीताराम।